अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नियो न्यूज। मैं हूं मरियम खान। हेडलाइंस आप तक जानिए। यहां पर अहम खबर शामिल करेंगे। कराची में डीसी ऑफिस केमाड़ी में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। कारकुनान ने एक दूसरे पर लाठियां बरसा दी, पथराव भी किया। ऑफिस के करीब मस्जिद के शीशे टूट गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। डीसी केमाड़ी ऑफिस के बाहर पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने धरना दिया। पीटीआई की सूबाई रहनुमा भी झगड़े की जगह पर पहुंच गए हैं। ये मनाजिर है, देखा जा सकता है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है और केमाड़ी का इलाका है जहां पर ये हाथापाई हुई है। कारकुन एक दूसरे पर पथराव करने लगे, मस्जिद के शीशे तोड़ दिए गए हैं कारकुनान की जानिब से। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। सूबाई रहनुमा भी झगड़े की जगह पर पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर हैं, देखा जा सकता है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। सरफराज कायम खानी, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी मरियम, ये इलाका है केमाड़ी का डीआरओ ऑफिस है जहां पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जानिब से जो है धरना दिया गया था। एहतजाज के दौरान जो है मुश्तइल अफराद की जानिब से पथराव शुरू हुआ। दो तरफा जो है ये पथराव इस वक्त जारी है, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तमाशाही बनी हुई है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही पुलिस की जानिब से, जबकि पीटीआई के जो रहनुमा है, सूबाई रहनुमा, वो यहाँ पर मौजूद है। मुतादिद अफराद जो है वो जख्मी होने की इतलात है, जबकि यहाँ पर जो हमारी बात हुई है मुजाहिरीन के इनके रहनुमाओं से, तो उनका यह कहना है कि पुलिस की जानिब से कोई मुदाखलत नहीं की जा रही, कोई मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए। ठीक है, मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी तो पहुंच गई है सरफराज, लेकिन इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है? कौन कौन से रहनुमा हैं जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं? जी, पीटीआई के जो रहनुमा है अली जैदी, बिलाल गफ्फार, वो यहाँ पर मौजूद है। फ्रिज में देखा जा सकता है उन्हें कारकुनान की जानिब से बचाया जा रहा है मरीज यहाँ पर। जबकि पथराव, जैसा कि मैंने बताया कि दो तरफा जो है वो पथराव हो रहा है इसमें, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। कोई रहनुमा अच्छा, कितने अफराद जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है सरफराज? जी, मुतादिद अफराद हैं, दोनों पार्टियों के जो है मुतादिद अफराद हैं। जिस तरह से पथराव किया जा रहा है, देखा नहीं जा रहा कि सामने रहनुमा है या कारकुन है। पत्थरों की जो जद में आकर जख्मी हुए हैं उनको जो है वो निजी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। करीबी अस्पताल और से भी इमदाद दी जा रही है। जी ठीक है, ये बताइएगा कि किसी की हालत नाजुक तो नहीं बताई जा रही? ये हालत नाजुक नहीं है। पथराव के बायस जो है वो मामूली नौयत के जख्मी हैं। जो ज्यादा जख्मी है उन्हें भी जो है वो तिब्बी इमदाद दे दी गई है। आज मुतादिद अफराद को जो है वो यहाँ से ले जाया गया है। अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो अस्पताल पहुँचाया गया है। जबकि दोनों पार्टियों की जानिब से जो अफराद पथराव कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस की जानिब से अगर कोई कार्रवाई वक्त पर कर ली जाती तो शायद ये अफराद जख्मी नहीं होते हैं। जी अच्छा, तो पुलिस ने क्या अभी काबू पा लिया है सूरत हाल पर? जी, अब पुलिस में जो है वो पुलिस के जो आला हुकाम है उनकी जानिब से ये देखने में आया कि हरकत की जा रही है। दोनों पार्टियों को पीछे धकेला जा रहा है ताकि पथराव की जो सूरत हाल है वो रोकी जाए। कुछ सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई है, जबकि जो रहनुमा है पीटीआई के, वो यहाँ पर मौजूद पर ये देखने में आया था कि पथराव शुरू करते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से जो दूसरी सामने वाले जो मुश्तइल अफराद थे उन्हें पीछे धकेला गया, जिसके बाइस से कोई रहनुमा जो है वो जख्मी नहीं हुआ है। जी ठीक है, सरफराज कायम खानी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर से बताते चलेंगे, कराची में ये डीसी ऑफिस है केमाड़ी में, जहां पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं वो आमने सामने आ गए हैं और कारकुनान ने एक दूसरे पर लाठियां बरसा दी, पथराव किया है। ऑफिस के करीब मस्जिद थी और मस्जिद के शीशे भी टूट चुके हैं। फुटेज है, फुटेज में भी हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। और जो पुलिस की भारी नफरी है वो मौके पर पहुंच चुकी है और इस वक्त सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। डीसी केमाड़ी ऑफिस के बाहर पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने धरना दिया था और पीटीआई की सूबाई रहनुमा भी झगड़े की जगह पर पहुंच चुके हैं, जिसमें अली जैदी, बिलाल गफ्फार भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और काफ़ी लोग जो यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं उनके जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं, क्योंकि लाठियां बरसाई गई हैं, पथराव किया गया है और ये सूरत हाल है। देखा जा सकता है इस वक्त स्क्रीन पर भी लोग जख्मी हुए हैं और ये पथराव किया जा रहा है। ये तमाम सूरत हाल है और ये कराची में डीसी ऑफिस है केमाड़ी, जहां पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं वो आमने सामने आ गए थे। इस हवाले से दोबारा बात करेंगे सरफराज कायम खानी से। सरफराज, अभी की क्या सूरत हाल है? यहाँ पर कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं और क्या मुंतशिर कर दिया गया है कारकुनान को? जी मरियम, अभी तक मुंतशिर नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस की भारी नफरी तो यहाँ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन तमाशाई बनी हुई थी, कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।
इन मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए अगर वक्त पर कोई कार्रवाई की जाती तो शायद मुतादिद अफराद जो है वो जख्मी नहीं होते। DRO ऑफिस है जो मैदान जंग बना हुआ, दोपहर से ही यहाँ पर धरना दिया गया, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी से ये सूरत हाल शुरू हुई और देखते देखते गुत्थम गुत्था हुए हाथापाई, लाठी और फिर पथराव का जो सिलसिला शुरू हुआ वो काफी देर तक जारी रहा, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर देखने में आया दोनों पार्टियों के जो रहनुमा है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद कुछ उन्होंने अपने कारकुनान को कंट्रोल किया है, कुछ पुलिस ने जो है वो इंटरप्ट करना शुरू किया है, पुलिस ने भी जो है वो दोनों पार्टियों को पीछे धकेलना शुरू किया, जिसके बायस जो सूरत हाल जो थी कशीदगी थी उसमें कमी आई है। जी अच्छा सरफराज, यहाँ पर सियासी रहनुमा मौजूद हैं, पहुंचे हैं, तो क्या किसी रहनुमा ने मीडिया से कोई बात की या कुछ देर में बात करने की तवक्को है? देखिए मरियम, अभी तो जो सूरत हाल है, अगर ये मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने में पुलिस कामयाब होती है तो उसके बाद ये रहनुमा बिल्कुल मीडिया से बात करेंगे, अपने मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि सूरत हाल ऐसी क्यों हुई, जब एहतजाज किया जा रहा था तो फिर पथराव और लाठीचार्ज और ये लाठियाँ क्यों बरसाई गई एक दूसरे कारकुनान पर, क्योंकि एहतजाज जो है वो किया जा रहा था DRO ऑफिस के बाहर। जो बल्दियाती इंतखाबात है उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो दोनों पार्टियां पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से जो है वो धरना दिया गया था, लेकिन अचानक सूरत हाल ऐसी हुई कि DRO ऑफिस जो है वो मैदान जंग बना रहा। ठीक है, ये ऑफिस मैदान जंग बना रहा। सरफराज कायम खानी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया नसीम आदिल ने। नसीम आदिल, ये ऑफिस के बाहर की सूरत हाल है, यहाँ पथराव किया गया, लाठियां चार्ज की गई और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए, दोनों जो पार्टी के जो कारकुनान वो दफ्तर के बाद जमा हुए थे और यहाँ पे आपस में इनके दरमियान अपना पथराव हुआ, लेकिन अभी जो हमारी बात हुई है DG साउथ से, इरफान बलोच से, अभी वहाँ पे सूरत कंट्रोल कर ली गई। पुलिस ने जो मदारीन थे, जो पुलिस पे पथराव कर रहे थे, उन पे लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद जो तमाम जो अफराद थे, मुश्किल अफराद, उनको वहाँ से मुंतशिर कर दिया गया है। इसमें कुछ पुलिस ने कुछ अफराद को वहाँ से हिरासत में भी लिया है और पुलिस की मजीद नफरी भी मौके पर तलब कर ली गई है। अच्छा, तो यहाँ पर नसीम, जो पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी वो खामोश तमाशाई बनी रही, तब पुलिस की जानिब से क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? इसकी जिम्मेदारी किसके सर पर आएगी? देखिए, जो DRO ऑफिस के बाहर पुलिस की नफरी पहले से वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन जो दो जमातों के जो कारकुनान थे, खासतौर पे जो PTI के, उन्होंने पहले पुलिस पे पथराव किया और अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद सूरत कशीदा हुई है कि पुलिस ने मजीद नफरी को तलब किया। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद अब जो सूरत नॉर्मल हो गई है और जो मुश्किल अफराद उनको पुलिस ने मुंतशिर कर दिया है। जी ठीक है, नसीम आदिल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है कामरान सुहेल, हमारे नुमाइंदे हैं। कामरान सुहेल, ये DC ऑफिस के बाहर PTI पीपल्स पार्टी के कारकुनान में तसादुम हो गया, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? इस वक्त मुंतशिर कर दिया गया है कारकुनान को? देखिए, इस वक्त क्योंकि किमाड़ी में जो है वो सुबह से ही जो है वो टेंशन की फिजा कायम थी और ये अभी इत्तलात ये मौसूल हुई है कि वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ है। इस तसादुम के नतीजे में जो है वो कई अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं, जबकि अली जैदी के जख्मी होने की भी इत्तलात हम तक मौसूल हो रही है। हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इस वक्त ये इलाका DC ऑफिस के बिल्कुल सामने वाला इलाका मैदान जंग बना हुआ है, जिसपे यहाँ पर रिटर्निंग अफसरान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ये इल्जाम आयद किया गया था, यहाँ पे नताइज तब्दील किए हैं और काउंटिंग के लिए जो है वो एहतजाज किया जा रहा था। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी वहाँ पर जमा हुए और दोनों तरफ से नारों का जो है वो मुकाबला भी इस वक्त जारी था। फिर अचानक जो है वो हाथापाई हुई, गुत्थम गुत्था हुए और उसके बाद एक दूसरे पे पथराव किया है। पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई का इस वक्त किरदार अदा कर रही है, क्योंकि दोनों जानिब से शदीद पथराव किया जा रहा है और इस वक्त जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ पर तलब की गई है इंतजामिया की जानिब से और ये अभी सूरत हाल जो है वो अभी भी कशीदा है। कारकुनान जो है वो एक दूसरे पर पथराव भी कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। जी कामरान सुहेल, अभी आपने कहा कि अली जैदी के भी जख्मी होने के इत्तलात हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज के हवाले से जो बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं उस पर जो है वो ये सूरत हाल कशीदा हुई है। जमात इस्लामी के कारकुनान भी एहतजाज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का चूंकि किमाड़ी के अंदर एक मजबूत इलाका रहा है। कामरान सुहेल, ये अली जैदी के हवाले से मैं आपसे अपडेट ले रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि पथराव में उनको भी कुछ चोटें आई हैं, तो इस बात खबर के हवाले से आप बताएंगे अली जैदी के जख्मी होने के हवाले से?
और देखिए अली जैदी की जहां तक इतलात है, अभी तक हम तक इतलात ये मौसूल हुई है कि उनको भी एक पत्थर लगा है जिससे वो जख्मी हुए हैं और इस वक्त ये यहाँ तो मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो है वो गालबन इनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान उस वक्त मौजूद थे तो वो इस वक्त इसी इलाके के अंदर ही मौजूद हैं, जबकि अली जैदी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। उनको गालबन जो इतलात ये मौसूल हो रही है कि यहाँ से अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया है क्योंकि उनके सर पर जो है तो पत्थर आके लगा था और जिससे वो जख्मी हुए हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जो है वो इस वाक़े के अंदर जख्मी हुए हैं। एक दूसरे पे पथराव जो किया है, पत्थर लगने से ही कारकुनान जख्मी हुए हैं। जबकि अगर बात की जाए पुलिस की तो पुलिस वहाँ पर मौजूद जरूर थी, लेकिन पुलिस जो है वो इस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकी और पुलिस कोशिश करती रही, लेकिन जो है वो कारकुनान एक दूसरे से मुसलसल लड़ते रहे, पथराव करते रहे। जी ठीक है, पुलिस कोशिश करती रही लेकिन पुलिस से काबू नहीं हो सका। कामरान सुहेल हमारे साथ रहेगा। मैं रुख करूंगी सरफराज कायम खानी का। सरफराज कायम खानी, कामरान सुहेल ने अभी बताया कि अली जैदी को भी पत्थर लगा है, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनके साथ जाहिर है कि उनकी सिक्योरिटी भी मौजूद होगी, पुलिस के वहाँ पर हुकाम भी मौजूद थे, लेकिन क्या कारकुनान इतने मुश्तिल हो गए कि उन्होंने देखा ही नहीं कि कौन से सियासी रहनुमा है, किस पर पथराव किया जा रहा है? जैसा कि आपको बताया कि जो कारकुनान थे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अपने सूबाई रहनुमाओं को किसी सूरत में बचाया जा सके। जिस तरह से अंधों की तरह जो है वो पथराव किया जा रहा था, ये नहीं देखा जा रहा था कि सामने रहनुमा है या कारकुन है, अब बस सिर्फ हवा में जो है वो पत्थर आ रहे थे और उसी के नतीजे में ऐसा हो सकता है कि जो रहनुमा है वो जख्मी हुए हों, क्योंकि कारकुनान की जो तादाद थी वो कोशिश कर रही थी कि अपने रहनुमाओं को जो है वो बचाया जा सके। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि अली जैदी और बिलाल गफ्फार भी ये कोशिश कर रहे थे कि अली जैदी को जो है वो बचाया जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पथराव किया जा रहा था और इतनी शदीद तरीके से जो पथराव किए जा रहे थे कारकुनान की जानिब से कि ये नहीं देखा जा रहा था कि सामने मस्जिद है या डीआरओ ऑफिस है या रहनुमा है या कारकुनान है। पुलिस की जानिब से जो है ये कार्रवाई कबल वक्त अगर ये कार्रवाई अमल में लाई जाती, मुश्तिल अफराद को मुंतशिर किया जाता तो शायद ये सूरत हाल नहीं होती। ठीक है नसीम आदिल, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर जब कारकुनान आए हैं तो इनके पास लाठियां मौजूद हैं, पत्थर मौजूद हैं, तो क्या ये पहले से प्री प्लान्ड होकर आए थे यहाँ पर? सरफराज कायम खानी, आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि जब यहाँ पर कारकुनान आए उनके पास लाठियां थी, पत्थर मौजूद थे, तो क्या वो प्री प्लान्ड आए थे यहाँ पर? तो ऐसे ही यार लग रहा है जिस तरह से पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से जो सूरत हाल नजर आ रही है, एक तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो पहले जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करना ये तो एक वतीरा रहा है सियासी जमातों के कारकुनान में। एक दूसरे के मुखालफिन जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ठीक है। सरफराज हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है डीआईजी साउथ इरफान बलोच। सर बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर ये जो सूरत हाल है, डीसी ऑफिस के बाहर कारकुनान में तसादुम हुआ है, अली जैदी को भी पत्थर लगा है, पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद थी, उनको क्यों मुंतशिर नहीं किया जा सका? खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी? नहीं जी, खामोश तमाशाई तो नहीं थी, लेकिन ये है कि पुलिस जब फोर्स यूज करती है तो कुछ अपने तरीके से ही करती है, क्योंकि सियासी आपको पता है वर्कर्स दोनों, और हम कोशिश करते हैं कि पहले उसको तरीके से हैंडल करें। लेकिन अभी हमारी भारी नफरी वहाँ पहुँच गई है और हमने सबको मुंतशिर करके हमने सूरत हाल को कंट्रोल में कर। सर आपने ठीक कहा, आपकी भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन जब सूरत हाल बिगड़ गई उस टाइम भारी नफरी ने पहुंचकर काम दिखाया, तो उससे पहले ही क्यों नहीं उसको कर लिया गया जब पता था कि वहां पर एहतजाज दोपहर से किया जा रहा है? इस तरह नहीं है मरियम, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर नफरी जो मौजूद थी, ऑफ कोर्स वो गोलियां तो नहीं चलाते, हमने उसको कंट्रोल करने के लिए पहले भी कोशिश की, लेकिन जब नफरी की ज्यादा जरूरत पड़ी तो फिर खुद एसएसपी वहाँ में पहुंचे हैं और अभी हमने सूरत हाल को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। और देखे ना, अगर इस तरह की सूरत हाल होती तो लोग, अगर पुलिस ना करती तो जारी बात है अब तक तो सुन रही थी, लेकिन पुलिस ने उसको कंट्रोल किया है और एसएसपी वहां पर खुद पहुंच गए हैं। सही सर। इरफान साहब बताइएगा कि कितनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्या कोई जख्मी भी मौजूद हैं? नहीं, अभी तो हमने गिरफ्तारियां नहीं की, लेकिन ऑफ कोर्स इस वाकये का एफआईआर भी आगे चल के शायद करें हम, और उसके बाद ही फिर हम गिरफ्तारियां करें। ठीक है, तो अभी कारकुनान क्या कुछ नामजद किए गए हैं जिन्होंने पथराव किया है या अली जैदी को भी पत्थर लगा है, ये भी इतलात मौसूल हुई हैं? अभी तो देखें, हम वीडियो क्लिप्स देखेंगे, उसमें जो लोग होंगे उनको फिर हम गिरफ्तारियां करेंगे बाद में, लेकिन अब देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, वो क्योंकि वो दफ्तर तो डिप्टी कमिश्नर का था वहाँ पे, तो जरूर जाहिर बात है वो भी एफआईआर की तरफ जाएंगे, तो देखते हैं वो क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल सूरत हाल अपने कंट्रोल में।
ठीक है, सूरत हाल कंट्रोल में है। अगर पीपल्स पार्टी के कारकुनान हुए तो क्या तब भी कार्रवाई की जाएगी? देखें, अभी तो जो भी इसमें मुलव्वस होगा वो जरूर हम गिरफ्तार करेंगे, जो भी इसमें मुलव्वस होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। डीआईजी साउथ हमारे साथ इरफान बलोच अपना कीमती वक्त दे रहे थे। उन्होंने बताया कि अब सूरत हाल काबू में है और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई थी। जैसे ही पहुंची तो सूरत हाल को काबू में कर लिया गया और इस वक्त लोगों को मुंतशिर करने का सिलसिला भी जारी है और काफ़ी कारकुन वहां से मुंतशिर हो भी चुके हैं। ये सूरत हाल है, मनाजिर हैं टीवी स्क्रीन पर नियो की देखा जा सकता है कि कारकुनान ने एक दूसरे पर पथराव किया। मस्जिद वहां पर थी, मस्जिद के शीशे भी तोड़ दिए गए कारकुनान की जानिब से। और ये जो सारा फसाद किया गया वो इस वजह से किया गया कि नताइज तब्दील करने के हवाले से पीटीआई की जानिब से ऐसा कहा गया था कि नताइज जो हैं वो इलेक्शन के तब्दील कर दिए गए हैं तो दोबारा से काउंटिंग की जाए। उसकी वजह से यहाँ पर आज धरना दिया जा रहा था जिसमें पीटीआई के कारकुनान थे, पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद थे और वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई सिचुएशन। जिसके बाद ये सूरत हाल हुई कि पथराव किया गया और लाठी चार्ज किया गया। उसके बाद पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुँच गई और काफ़ी कारकुनान जख्मी हो गए। पीटीआई के रहनुमा वहाँ पर पहुँचे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा पहुँचे। पीटीआई के रहनुमा अली जैदी, उनको पत्थर लगा, वो जख्मी हो गए, उनको अस्पताल में पहुंचा दिया गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू कर लिया है और जो वहां पर कारकुनान मौजूद हैं उनको इस वक्त मुंतशिर करने का सिलसिला भी जारी है। बात करेंगे सरफराज कायम खानी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सरफराज, अभी क्या सूरत हाल है बताइएगा। डीआईजी साउथ से बात, उन्होंने कहा कि इस वक्त मुंतशिर कर दिया गया है, आपके पास क्या इतलात हैं? जी, पुलिस की भारी नफरी जो है वो डीआरओ ऑफिस के बाहर पहुंच चुकी है। इस तरह से मैंने आपको बताया, मरियम के कारकुनान जो है वो ने पीछे धकेला गया था और अब जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में। जबकि अली जैदी का एक बयान सामने आया जिसमें अली जैदी का ये कहना है कि सिंध पुलिस की सरपरस्ती में जो है हम पर हमला किया गया। हमें जो है वो पंजाब की शिकस्त का जो निशाना है वो कराची वालों को बनाया जा रहा है। अली जैदी का ये बयान सामने आया जिसमें अली जैदी ने पुलिस को ही निशाना बनाया है। पीपल्स पार्टी के हवाले से उनका ये कहना है कि हम दहशतगर्दी की सियासत नहीं करते हैं, हम जो है पूरा हमने एहतजाज करने आए थे जिस पर हमें जो है वो पूरा एक प्लान करके जो है हम पर हमला किया गया है। जी ठीक है, प्लान करके हमला किया गया तो क्या दोनों साइड के कारकुनान के पास डंडे और वो लाठियां और वो पत्थर मौजूद नहीं थे पहले से? देखिए मरियम, ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि कारकुनान किसके थे जो पथराव कर रहे थे, जो लाठियां बरसा रहे थे, क्योंकि दोनों जो है वो गुत्थम गुत्था हुए थे। दोनों की जानिब से जो है पथराव किया जा रहा था। जो सूरत हाल हमने देखी वो यही थी कि दोनों पार्टियों के साथ आमने सामने जो है वो पथराव किया जा रहा था। पथराव के साथ ही साथ जो है वो लाठियां भी बरसाई जा रही थी। सूरत हाल जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी से स्टार्ट हुई थी और वो देखते ही देखते जो है वो ये डीआरओ ऑफिस जो है वो मैदान जंग में तब्दील हो गया। पुलिस की कम नफरी की वजह हो या कोई और वजह हो, पुलिस की जानिब से अगर वक्त पर कार्रवाई की जाती तो शायद सूरत हाल इतनी नहीं बिगड़ती। अच्छा, तो क्या इस वक्त वहां पर कोई सियासी रहनुमा या पीपल्स पार्टी के या पीटीआई के कोई भी रहनुमा मौजूद हैं इस वक्त वहां पर? देखिए, जैसा कामरान ने बताया कि पहले जो अली जैदी और बिलाल गफ्फार वहां पर मौजूद थे, जो फुटेज में नजर आ रहे थे, वो वहां से जा चुके हैं। जिस तरह से इतलात आ रही थी कि अली जैदी पर हमला हुआ है, अली जैदी जख्मी हुए हैं, बिलाल गफ्फार जख्मी हुए हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि वो वहां से चले गए हों। पुलिस की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि जो सूरत हाल है उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि अब जो सूरत हाल है वो पथराव की और नहीं है, यहाँ पर लाठियां बरसाने की सूरत हाल नहीं है। पुलिस की जानिब से जो है वो भरपूर कार्रवाई देखने में आ रही है। भारी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि डीआईजी साउथ ने बताया कि जो वीडियोज हैं उनमें देखकर निशानदेही की जाएगी, जो भी मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से सूरत हाल से अपडेट करते चलेंगे। कराची में डीसी ऑफिस केमाड़ी में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं आमने सामने आ गए। कारकुनान ने एक दूसरे पर लाठियां बरसा दी, पथराव किया गया। ऑफिस के करीब मस्जिद थी, मस्जिद के शीशे भी तोड़ दिए गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और उसके बाद सूरत हाल पर काबू पाया। जो कारकुनान थे उनको मुंतशिर करने के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। डीसी केमाड़ी ऑफिस के बाहर पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने धरना दिया था और पीटीआई के सूबाई रहनुमा भी झगड़े की जगह पर पहुंच गए, जिसमें अली जैदी थे, बिलाल गफ्फार मौके पर पहुंचे और जो अली जैदी थे उनको पत्थर लगा। कारकुनान की जानिब से बहुत शदीद पथराव किया जा रहा था और अली जैदी को पत्थर लगा जिसकी वजह से वो भी जख्मी हुए और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
ये सूरत हाल है, देखा जा सकता है इस वक्त नियो की स्क्रीन पर भी आप लोग वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये तमाम सूरत हाल है कि लोगों को मुंतशिर करने का सिलसिला भी जारी है और यहाँ पर कैसे तसादुम हुआ, धक्कम पेल हुई, डंडे बरसाए गए, लाठियाँ चार्ज की गई, पथराव किया गया, जो ये भी ना देखा गया कि कौन से सियासी रहनुमा मौजूद है और बहुत ही सूरत हाल वर्स्ट हो गई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल को काबू कर लिया। लेकिन पहले वहां पर बताया जाता है कि वहां पर पहले कुछ पुलिस के अफराद मौजूद थे, पुलिस एहलकार मौजूद थे, लेकिन वो खामोश तमाशाई बने रहे और उसके बाद जब सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसके बाद जाके वहां पर काबू पाया जा सका और कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। बात करेंगे सरफराज कायम खानी से। सरफराज बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है, आप क्या देख रहे हैं वहां पर अभी? जी मरियम, अभी सूरत हाल कंट्रोल में है। पुलिस की जो भारी नफरी आई है, उन्होंने यहाँ पर जो है वो अपने जो असर-रसूख है उनको इस्तेमाल किया है। दोनों कारकुनान को जो है वो कंट्रोल कर लिया, मुश्तिल अफराद को जो है वो यहाँ से मुंतशिर कर दिया है। PR ऑफिस के बाहर जो है वो सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है। जी ठीक है, सूरत हाल कंट्रोल में है, तो क्या अभी वहां पर कारकुनान मौजूद हैं और क्या पुलिस की नफरी भी मौजूद है? जी, पुलिस की नफरी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, कारकुनान भी मौजूद है, लेकिन उनकी तादाद उतनी नहीं है। जिस तरह से मुश्तिल अफराद थे वो तो इतनी बड़ी नफरी को देखकर और पुलिस की जो कार्रवाई होती है उसको देखने के बाद वहाँ से राय फरार इख्तियार कर लेते हैं और यही वजह है कि वहाँ पर जो है वो सूरत हाल कंट्रोल हो चुकी है। पुलिस की जानिब से जो है वो लाठी चार्ज किया गया, दोनों जानिब जो है वो मुंतशिर जो मुश्तिल अफराद थे उन्हें मुंतशिर कर दिया गया है। जी अच्छा, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, तो क्या आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया मुंतशिर करने के लिए? जी, आंसू गैस का इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, लाठीचार्ज जो है उसी ने काम दिखा दिया पुलिस की। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर पुलिस कार्रवाई करने पर आ रहा है तो ये सूरत हाल इतनी देर तक जो है वो कायम ना रह सके, क्योंकि पुलिस जो है वो बेहतर समझती है किस तरह से क्राउड को जो है वो कंट्रोल करना है और किस तरह से मुश्तिल अफराद को जो है वो मुंतशिर किया जाना है। जी ठीक है, तो क्या धरना भी अब खत्म कर दिया गया है या फिर धरने को दोबारा से आगाज किया जाएगा जब जहाँ से पुलिस चली जाएगी? क्या तफसीलात हैं? देखिए, एहतजाज जो है वो हो सकता है खत्म ना किया जाए। जो सूरत हाल यहाँ पर है, जो मुश्तिल अफराद है, जिस तरह से झगड़ा चल रहा था, मैदान जंग बना हुआ था, हो सकता है अब वो सूरत हाल ना हो, एहतजाज जो है वो जारी रखा जाए। जी ठीक है, सरफराज कायम खानी हमें सारी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताते चलें कि कराची में DC ऑफिस केमाड़ी में PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। DC केमाड़ी ऑफिस के बाहर पीपल्स पार्टी और PTI ने धरना दिया था, जिसके बाद लाठियां बरसाई गईं, पथराव किया गया। PTI के कारकुन अली जैदी को पत्थर लगा और वो भी जख्मी हो गए। ये सूरत हाल है कराची में DC ऑफिस में केमाड़ी में PTI और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं वो आमने सामने आ गए और कारकुनान ने एक दूसरे पर लाठियां बरसा दी, पथराव किया और बहुत सारे कारकुनान वहां पर जख्मी भी हो गए। अब ये मालूम करना मुश्किल है कि वो कारकुनान PTI के थे या पीपल्स पार्टी के थे जो लाठियां साथ लेकर आए, जिन्होंने पथराव किया, या दोनों साइड से किया गया। लेकिन इसमें सारी सूरत हाल में काफ़ी कारकुनान जख्मी हुए। PTI के वहाँ पर रहनुमा, सियासी रहनुमा पहुँचे, अली जैदी वहाँ पर पहुँचे, बिलाल गफ्फार वहाँ पर पहुँचे। अली जैदी अपने आप को बचाते रहे, उनको भी पत्थर लगा और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और ऑफिस के करीब मस्जिद थी जिसके शीशे भी तोड़ दिए गए और कारकुनान ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि मस्जिद है, मस्जिद का तकद्दुस है, उसको पामाल ना किया जाए, उसको भी तोड़ दिया गया, शीशे तोड़ दिए गए। लाठी चार्ज के चक्कर में पुलिस वहां पर मौजूद थी कुछ, लेकिन इतनी ज्यादा मौजूद नहीं थी कि वो काबू पा सके, तो पुलिस वहां पर खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। उसके बाद जब सूरत हाल बिगड़ गई और कारकुनान जख्मी होना शुरू हो गए तो पुलिस ने फिर उस टाइम आकर अपना जलवा दिखाया और लाठी चार्ज की और कारकुनान को वहां से मुंतशिर करने का। ये अली जैदी हैं, वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बिलाल गफ्फार भी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अली जैदी के सर पर शायद पत्थर लगा जिसकी वजह से वो जख्मी हुए और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब सूरत हाल काबू में आ चुकी है।